नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। आप सबको पता होगा कि एक दरगाह के खादिमों की जो संस्था है उसका सचिव है सरवर चिश्ती। ये व्यक्ति इतना गंदा बयान देता है कि उसके बाद लोगों के होश उड़ गए हैं। अब हम आपको इस बयान और इसके बयान के मायने समझाएंगे, जो सुनकर और समझकर आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इसने बयान अजमेर 92 जो एक फ़िल्म आ रही है उसको लेकर दिया। और ये जो फिल्म है इसके अंदर भारत की इतिहास में हुआ एक घटिया और एक भयानक गंदा रेप कांड जो अजमेर में हुआ था, जिसमें दरगाहों के खादिम भी सम्मिलित थे, जिसमें जो मुख्य 3 आरोपी हैं वो चिश्ती परिवार के लोग हैं। ये जो रेप कांड था इसमें सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई थी, उनके सामूहिक बलात्कार किए गए, उनके फ़ोटोज़, न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह खींची गई, बहुत गंदी हरकतें हुई। आप ये मूवी देखेंगे तभी शायद आपको पता चलेगा, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं अजमेर का रेप कांड। उसको लेकर बहुत सी सच्ची खबरें भी इसके ऊपर इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी। अब सबसे पहले तो ये जो खादिम है, हम आपको इसका बयान सुनाना चाहते हैं। वो बयान सबसे पहले सुनिए, उसके बाद हम इसके पीछे की जो इसकी कहानी है, इसकी जो मानसिकता, इसकी जो सोच है, जो भयानक सोच है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जो सुनना और जो समझना हर हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा तो उन हिंदुओं के लिए जो अपनी बहन बेटियों को लेकर मज़ारों दरगाहों पर जाते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबब है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। से करप्ट नहीं हो सकता है, मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे, मेनका, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। आपने सुना इसने क्या कहा? इसने सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बातें हम आपको बता रहे हैं और स्क्रीन पर यही जो फ़ोटो लगी है यही लगी रहेगी, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात, इसने वो जो जल्लाद, जो हैवान थे जिन्होंने ये घृणित बलात्कार कांड को अंजाम दिया, उन्हें जस्टिफाई कर रहा है। और क्या बोलकर कर रहा है कि लड़की चीज़ ही ऐसी है, यानी सारा दोष इसने उन बलात्कार पीड़िता सैकड़ों लड़कियों कर माथे मढ़ दिया। यानी अब सबसे बड़ी चीज़ इनकी सोच। लेकिन उसके पहले हम आपको एक और चीज़ बताएं कि इसने किस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत किया। इसने इस गंदे और घटिया बलात्कार कांड के बीच में महर्षि विश्वामित्र का नाम लिया, जो कि अपने आप में महर्षि विश्वामित्र का बहुत बड़ा अपमान है और सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश का कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमें पता है। लेकिन इसके बावजूद हम हमारे सभी सनातनी हिंदू संगठनों से, उनके पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि कृपया इस व्यक्ति के खिलाफ हिंदुओं की, 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप जो भी है, इसके ऊपर इस पर FIR करवाई जाए। अब हम इसकी मानसिकता पर आते हैं। इसकी मानसिकता को, इसके बयानों को देखते हुए मज़ार और दरगाहों पर जाने वाले हिंदू ध्यान दें। और एक चीज़ और बता दें जो भूल गए हम, कि ये जो रेप कांड हुआ था इसमें खादिमों का भी सम्मिलित होना पाया गया। और जो मुख्य 3 जो अपराधी थे, आरोपी थे, वो थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती। और ये जो बोल रहा है ये व्यक्ति है सरवर चिश्ती, यानी चिश्ती परिवार के ही लोग थे जिनको ये जस्टिफाई करना चाह रहा है और बलात्कार पीड़िता लड़कियों को ये दोषी बता रहा है और हिंदू धर्म को ये एक प्रकार से अपमानित कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा हिंदुओं, खासकर दरगाहों और मज़ारों पर जाने वाले हिंदुओं, ये जो बात कह रहा है ये कौन है? तो दरगाह की जो एक समिति है, हमने बताई आपको, खादिमों की जो समिति है उसका सचिव, यानी हर दरगाहों पर खादिम होते हैं। इनकी सोच क्या होगी? ये व्यक्ति कहता है कि लड़की चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण इनका मन मचल जाता है। अब आप सोचिए, दरगाहों पर, मज़ारों पर आपकी बहन बेटियां जाती हैं, क्या उनको देखकर इन खादिमों, इन चिश्तियों का मन नहीं मटक जाता होगा, मन नहीं मचल जाता होगा? और ये क्या कर सकते हैं? कहीं आपकी बहन बेटियों को शिकार बनाने का भी कोई खेल तो नहीं रच रहे? कहीं उनकी कोई साइड में छुपकर फ़ोटो खींचकर उनकी रेकी करके उन्हें किस प्रकार फंसाना है, किस प्रकार लव जिहाद करना है, या फिर उन्हें केरल स्टोरी की तरह उन लड़कियों को फंसाकर सीरिया तक भेजना है, इस प्रकार की प्लानिंग तो नहीं बना रहा? सोचिए, ये अपने आप सवाल
उठकर आते हैं, क्योंकि खादिमों की समिति का या खादिमों की जो इनकी संस्था है उसका सचिव ये गंदी और घटिया बात बोल रहा है। यानी इनके मन में क्या होगा? इन्हें तो पता है ना कि लड़की चीज़ ही ऐसी है कि उसको देखकर किसी का भी मन मचल जाता है, तो इनका मन भी तो मचलता होगा। ये भी तो उन्हीं में से हैं जिनका मन मचल जाता है। तो हो सकता है आपकी बहन बेटियां जब मज़ारों पर जाएं, जब दरगाहों पर जाएं, तो किसी का मन मचल जाए। कैसे बचाओगे अपनी बेटियों को इनसे? कैसे बचाओगे अपनी बहन बेटियों को इनसे, जब आप खुद इन्हें मज़ारों और दरगाहों पर लेके जाते हैं? और आपको बता दें कि कई जगहों पर अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो मज़ार और दरगाह तो इनके कई मौलाना ही हराम बताते हैं। यानी इनके मौलानाओं के अनुसार वो हराम है, फिर भी ये चला रहे हैं। और ये वैसे लोग हैं जिनका मन मचल जाता है लड़कियों को देखकर। और वो लड़कियां जो बेचारी केवल स्कूल कॉलेज जाती थी, जिन्होंने कोई अश्लील कपड़े पहनकर इनके सामने नहीं आई, ना इनके सामने कोई नृत्य की, ना इनको पटाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही इनका मन मचल गया। तो आपकी बहन बेटियां भी तो केवल वहाँ जो भी करने आप जाते होंगे, सर फोड़ने जाते होंगे, जो भी करने, आप इनका मन मचलाने तो नहीं जाती होंगी आपकी बहन बेटियां, फिर भी इनका मन मचल सकता है। समझिए चीज़ों को, ध्यान दीजिए, मूर्ख मत बनो हिंदुओं। और फिर कुछ गलत होता है तो सरकार, प्रशासन, कानून और संगठनों को आरोप देते हो। बेशर्म मत बनो, थोड़ी सी समझ अपने अंदर जगाओ। इस प्रकार के गंदे घटिया बयान देते हुए ये लोग हमारी बहन बेटियों को, जिनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें दोषी बता रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षियों को, साधु संतों को बदनाम करते हैं। और तुम इन लोगों को पैसे देने के लिए, इन लोगों को न जाने क्या क्या देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हो। फिर ये आपकी बहन बेटियों की रेकी करेंगे, उनकी फ़ोटो खींचेंगे, उन्हें फंसाएंगे, उनके साथ केरला स्टोरी करेंगे, और तुम बैठकर केवल न्याय मांगते रहना, कैंडल जलाते रहना, तख्ती लेकर सड़कों पर नाचते रहना, ट्विटर पर ट्रेंड चलाना, होगा कुछ नहीं। इसलिए अगर करना है तो सावधान हो जाओ, इनकी गंदी और घटिया मानसिकता को पहचानो, इनका पूर्ण बहिष्कार करो। मज़ारों दरगाहों पर जाने से पहले 100 बार सोचो कि जब इनके मजहब में ही उसे कई लोग, कई मौलाना मौलवी हराम बता रहे हैं, तो आखिर ये वो धंधा क्यों चला रहे हैं? क्या मंशा है इसके पीछे इनकी? ये क्यों सोचे, क्या सोच के ये लोग मज़ार और दरगाह वगैरह चला के रखे हैं? वहाँ पर क्या होने वाला है? क्या मुर्दा आपकी इच्छाएं पूरी करेगा? सोचिए, समझिए। हमें जो बताना था हमने बता दिया। आपको समझना है, नहीं समझना है, वो आपकी इच्छा है। वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी बहन बेटियां इन जिहादियों, इन कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसने से बचे, इन मन मचलने वाले 72 हूरों के सपने देखने वालों के इस सोच से बच सके। अब सोचिए, अजमेर 92 का सीधा 72 हूरों से कैसे कनेक्शन है? तो अजमेर 92 में इन्होंने हिंदू बच्चियों को निशाना बनाया। अधिकतर क्या 99% बच्चियां हिंदू ही थी, और जितने भी अपराधी थे जो बलात्कार कांड में थे वो भी 99% मुस्लिम थे। तो इन्होंने तो इन बच्चियों का बलात्कार करके 72 हूरों तक जाने का ही सपना देखा होगा कि हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार करो, 72 हूरें मिलेंगी। इस प्रकार की सोच ही तो इनकी होगी। 72 हूरों का पाठ तो बचपन से पढ़ाया जाता है। तो यही कनेक्शन है अजमेर 92 से 72 हूरों का। ये दोनों फिल्में आ रही हैं जो इनकी सोच को नंगा करेंगी, और हिंदुओं को समझदारी दिखानी होगी। अपनी बहन बेटियों के लिए तो कम से कम हिंदुओं को जागना होगा। थोड़ा सा समझिए, सोचिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय सत्य सनातन, हिंदू राष्ट्र भारत।